मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह रो में आ गए। अंतर्जामी नाम लेके पुकारा, सुजान सिंह क्या काम करता है तू? कहने लगा पातशाह मैं वैद्य हूं, लोगों के इलाज करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ना तुझे दर्शन करने आए, ना तुझे दसवंध देना आया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे तो कभी दर्शन होंगे ही नहीं मेरे। तू कहता है कि दर्शन, तुझे मेरे दर्शन आज तक हुए ही नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घबरा गया, शरीर कांप उठा सुजान सिंह का, चरणों में गिर पड़ा। पातशाह क्या भूल हो गई? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा? साध संगत जी ध्यान देना, आज का प्रकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई ना, सिंपल सी बात है, अपने मन में झांक लो कि हमें सब में गुरु नानक की ज्योत दिखाई देती है कि नहीं? अपने आप से पूछो। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नहीं देती तो वजह क्या है और क्या करें कि यह अवस्था बन जाए? यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी अवस्था है साध संगत जी, भगत नामदेव जी की। कुत्ता रोटी उठाकर भाग्या, भोजन कर रहे हैं, घी लेकर पीछे दौड़ पड़े। यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ठाकुर चौपड़ के खा, सुखी मत खा। वो कुत्ता तो रोटी लेके भागा था, पर भगवान को उस कुत्ते में से भी प्रकट होना पड़ा नामदेव जी की भावना की वजह से। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रो में आ गए, कहने लगे सुजान सिंह तू वैद्य है, धनवानों का इलाज करता है, किसी गरीब के मुख में 4 बूंदे डाल देता, तेरा क्या जाता? यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीबों में तुझे मैं दिखाई नहीं देता और कहता है कि दर्शन हो रहे हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तुझे गरीबों में मैं दिखाई नहीं दे रहा तो किस बात के तेरे दर्शन और किस बात का ये दसवंध? उठा और चला जा यहां से। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुजान सिंह घबरा गया, समा संभाला, माफी मांगी, पातशाह बख्श दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नहीं, इसकी माफी नहीं, तेरे पास गुण है, तू वैद्य है। कोई गरीब तेरे पास आता है जिसके पास धन नहीं है, उसका तू इलाज नहीं करता, उसमें तुझे प्रभु दिखाई नहीं देता, इसकी माफी नहीं है, जान चला जा यहां से। जब तक तू गरीबों का इलाज नहीं करता, तेरे अंदर दया नहीं आती, तरस नहीं आता, तब तक दर्शन नहीं होंगे। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सुजान सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वहां से भेज दिया। सुजान सिंह उदास, साध संगत जी उदास क्यों ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तब तक दर्शन नहीं होंगे जब तक तेरे अंदर दया नहीं आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसने बड़ा, हमारे जैसा कोई होता तो घर चला जाता, पर इसने क्या किया साध संगत जी? ऐतिहासिक घटना है, कीरतपुर साहब से 20 किलोमीटर दूर, 20 कोस दूर लिखा हुआ है। इसने झुग्गी डाल ली रास्ते में, जहां से संगतें रोज आती हैं दर्शन करने और जाती, झोंपड़ी डाल ली और वहां बैठ गया कि कोई भी आता जाता है उसकी सेवा करता है, और कोई बीमार है तो उसका मुफ्त में इलाज करता है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगतों की सेवा कर रहा है, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। ऐतिहासिक घटना है कि संगत आती है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं पातशाह आपका सिख सुजान सिंह कितनी भावना और श्रद्धा से संगत की सेवा करता है, गरीबों की, कोई धन भी नहीं लेता और बड़ी भावना से सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी मुस्कुरा देते हैं और इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक सुजान सिंह ये सेवा करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कमाल की बात यह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो आगे चादर करवा देते हैं कि सुजान सिंह को दर्शन न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार चादर पकड़ लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पे सवार हैं, साथ साथ में चादर लेके चलते हैं कि सुजान सिंह को दर्शन नहीं होने हैं, नहीं देने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास है, उदास मन, उदास, दर्शनों की प्यास, रोज बेनतियां करता है पातशाह कब दर्श करोगे, कब दर्शन दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या अवस्था बन गई सुजान सिंह की, ये पंक्तियां श्रवण कीजिए।
एक पुरब में तेरा दे के आ, तू सबना माहे रवंता। एक पुरब में तेरा दे के आ, तू सबना माहे रवंता, तू सबना माहे रवंता, तू सबना माहे रवंता। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, तेरे चोज विडाना, तेरे जोग बिना। एक बार दास, एक बार सारी संगत हाजिरी लगवाओ। पातशाह तरस कर ये अवस्था कि हर एक में तेरी जोत दिखाई दे, हमारे भी बना दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 6 महीने हो गए, सुजान सिंह रोज अरदास करता है, पातशाह बख्श लो, दर्शन दे दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उसकी सेवा, उसकी भावना तरस आ गया। इस बार जब संगत ने आके कहा कि पातशाह बहुत सेवा करता है सुजान सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सुजान सिंह से जाकर कह दो कि कल हम उसके घर पे आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फलाना समय फलाना वक्त तेरे घर पे आएंगे। सुजान सिंह जी ने सब सुना, बावरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि नानक। मैं दर्शन मांग रहा था कि मुझे बुला ले, दर्शन देने आ रहे हैं पातशाह। सारे घर को साफ किया, सफाई की, फूल बिछाए रास्ते पर और इंतजार कर रहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आने का वक्त है। क्या हुआ साथ संगत जी, एक माता रोती रोती आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता आके कहती है, ये इतिहास में 2 बातें आई हैं साथ संगत जी। कहीं पर लिखा है कि माता कहती है कि मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, कहीं पर लिखा है कि माता कहती है मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अब वजह चाहे कोई भी हो, हमें ज्ञान लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता आकर कहती है कि मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, उससे दर्द सहन नहीं हो रहा, वो मर जाएगी, मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, चलिए मेरे साथ उसका इलाज कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुजान सिंह सोच में पड़ गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आने का समय है, उन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं, कैसे चला जाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आएंगे, क्या कहेंगे कि सुजान सिंह को पता था मैं आने वाला हूं, छोड़कर चला गया। पर फिर ज्ञान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर गरीब में तुझे मैं दिखाई नहीं दिया तो दर्शन नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन कानों में गूंज पड़े, अपना सामान उठाया, चल पड़ा उस माता के साथ। निकला है, रात हो गई, इलाज करते हुए, दवाई दे रहा है बनाकर, इलाज करके जब तक वो ठीक ना हो गई, सब ठीक हो गई तो उदास मन से वापस आ रहे, उसे ठीक करके, उसकी बहू को, गरीब माता की बहू को ठीक करके जब सुजान सिंह वापस आ रहे हैं, उदास मन से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आकर चलेंगे होंगे, पर आकर क्या देखता है, घर के बाहर भीड़ बड़ी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूछता है क्या बात है, कहने लगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दौड़ कर गया अंदर, चरणों में गिर पड़ा, पातशाह भूल हो गई, आप आने वाले थे पर मजबूरी थी। एक गरीब माता के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के इशारा किया, कहते हम जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे सुजान सिंह अगर आज तू नहीं जाता तो हम तेरे लिए यहां बैठे भी ना होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरा इम्तिहान था, वो गरीब माता भी मैं ही था, जिसका तूने इलाज किया वो भी मैं भी था, तेरा इम्तिहान था। अगर आज तू उसका इलाज करने ना जाता तो हम यहां पर तुझे मिलते भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब जसवीर सिंह जी खन्ने वाले समझाया करते थे, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, समझो किसी को सारा जीवन हो गया सत्संग करते हुए, नाम जपते हुए, अमृत वेले उठते हुए, पर अगर अब भी किसी की दयनीय हालत देखकर उसके मन में दया नहीं आती,
किसी के तरस की हालत देखकर उसके मन में तरस नहीं आता, किसी को तकलीफ में देख के उसके हृदय में तकलीफ नहीं होती। कहने लगे समझ लेना तेरी अब तक की हुई कमाई परवान ही नहीं हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कमी रह गई है तेरी कमाई में, क्योंकि तेरे अंदर दया नहीं आई। चाहे जितना मर्जी नाम जप ले, पाठ कर ले, अगर तेरे हृदय में दया नहीं तू धर्मी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, गुरु नानक पाशाह की वाणी कहती है तौल धर्म दया का पूत, कि धर्म दया का बेटा है, तो जहां मां ही नहीं बेटा कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस हृदय में दया नहीं वहां पर यह अवस्था बन ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी गहरी बात है साथ संगत, जिसे छोटा मत समझना, इसको छोटा मत समझना। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना, इसको समझ के बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा आपको। रायबा, एक गुलाम लड़की रायबा, इसका नाम आया है, मुसलमान पीर इब्राहिम उसकी गुलाम। हज पे जा रहे हैं सैकड़ों लोग साथ में, वो गुलाम लड़की भी साथ में सेवा के लिए साथ में जा रही है। रात को रुके हैं, ये गुलाम लड़की रात को इबादत में बैठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह हुई, ये आराम करने लग गई, सो गई, बाकी सारे चले गए, ये पीछे रह गई। हज की यात्रा पे जा रहे हैं, ये रास्ते में रुके हैं सब, वो सब निकल गए, ये पीछे रह गई। अब ये सोच रही फटाफट सामान समेट के भागूं, मैं अकेली रह जाऊंगी, उनके साथ हो लूं। पर क्या देखती है जब चलने लगी कि वहां पर एक कुआं है रेगिस्तान में, उसके आसपास 3-4 कुत्तों के पिल्ले हैं जो प्यास से बिलख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यास से बिलख रहे हैं। ये जो घटना सुना रहा है, गुरबाणी इसे प्रमाणित करती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी इसे प्रमाणित करती है, जो घटना दास सुना रहा है। अब ये सोच रहे मैं आगे बढ़ूं, उनसे मिलूं, अकेली रह जाऊंगी, बियाबान उजाड़ है रेगिस्तान। पर कुत्तों के पिल्लों को देखकर वो आगे बढ़ ही ना पाए, रुक गई। कुएं में देख रही है पानी बहुत नीचे है, रस्सी कोई है नहीं, बाल्टी है नहीं, कुत्ते के पिल्ले चिल्ला रहे हैं प्यास से। अगर मैं चली गई तो ये मर जाएंगे। तो उसने क्या क्या इतिहास में लिखा है, अपने कपड़ों की रस्सी बनाई, सारे कपड़े उसने अपने शरीर से उतार दिए, उसकी रस्सी बनाई, कुएं में डुबोई और बाहर निकाल निकाल के जो गीली होती है वो कपड़ा, उसको निचोड़ निचोड़ के कुत्ते को पिल्लों को पानी पिलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनकी प्यास बुझाई, पर अब देख रही है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो उसने रेत खोदी और अपने को गले तक रेत में गाड़ लिया, दबा दिया कि अब मैं आगे कैसे जाऊं, कपड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत इब्राहिम पहुंचे हुए पीर, जब काबा पहुंचे तो वहां पर काबा है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो गए, पुकार के या अल्लाह क्या भूल हुई हमसे कि आपके दर्शन नहीं हो रहे। तो आकाशवाणी हुई, अगर मेरे दर्शन करने हैं तो पीछे जा, जहां रायबा बैठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मैं उसे दर्शन देने उसके पास गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत इब्राहिम हैरान हो गए, तो गुलाम लड़की है, ये गुलाम लड़की के ऊपर इतनी कमाई इसकी कि काबा उसको दर्शन देने चला गया। जब पीछे मुड़कर गए तो हैरान हो गए, काबा वहां पर खड़ा है जहां पर रायबा रेत में दबी हुई है गले तक। प्यार से बोलिए धन गुरु। हजरत इब्राहिम कपड़े देकर बाहर निकाला और उसके चरणों में गिर पड़ा। जब सारी बात का पता चला, कहने लगा आज मुझे ज्ञान हुआ। सारा जीवन बीत गया मुझे अल्लाह की बंदगी करते हुए, पर ज्ञान आज हुआ कि काबा उसे दर्शन देने आता है, अल्लाह उसे दर्शन देने आता है जिसके हृदय में दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वाणी कहती है 68 तीर्थ सगल पुण्य, कोई 18 तीर्थों का स्नान कर ले, उसका पुण्य एक तरफ रख ले। अब हम हरमंदिर साहब जाते हैं, दरबार साहब जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, हमारा तीर्थ है ना, गुरुधामों के दर्शन करते हैं, हम तीर्थ हैं हमारे। सारे गुरुधामों के दर्शन कोई कर ले, 18 तीर्थों के दर्शन कर ले, वाणी कहती है स्नान कर ले, 68 तीर्थ सगल पुण्य वो एक तरफ रख ले, कोई एक जीव पर दया कर दे, उतना फल है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जरा यहाँ पे विचार कीजिए साथ संगत जी, हाथ जोड़कर बेनती है, इस बात को विचार कीजिए। अगर कुत्तों के पिल्लों को पानी पिलाया, एक दया की बच्चों पर, काबा चलकर आ गया। जो जानवरों को मारकर खाते हैं वो खुद अंदाजा लगा लें साथ संगत जी। अगर मैं यहाँ पे प्रमाण देने शुरू करूं तो इस प्रकरण के लिए 3-4 घंटे चाहिए मुझे, पर शॉर्ट में बता रहा हूं, खुद अंदाजा लगाइए। ये बहुत वाद विवाद है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि हम सब स्वार्थी हैं। जो नहीं खाते ना, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में से वो प्रमाण ढूंढ लेते हैं जिसमें लिखा है नहीं खाना है। जो खाते हैं वो प्रमाण ढूंढ लेते हैं कि खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर सूरज उगा हो आंखें बंद करके भी दिखाई देता है, याद रखना साथ संगत जी। सूरज उगा हो, आंखें बंद हो तो भी पता चल जाता है उगा हुआ। कहने का भाव है सही क्या है गलत क्या है हर एक को पता है, अपने मन को पता होता है, चाहे हम दलीलें 1000 दे दें। वाणी कहती है उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जजमालिया। तर्क वितर्क तेरे यहां पे चल जाएंगे, वहां पर नहीं चलेगा। वहां पर सीधा होता है, ये सही है इस तरफ, गलत है इस तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर दया करने से प्रभु आ जाते हैं दर्शन देने के लिए, जो तकलीफ देते हैं जानवरों को, खुद अंदाजा लगा लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि दया करो दूसरे पे, पर दया कर कौन सकता है? ध्यान से समझने की कोशिश करें। दान कौन दे सकता है? किसी को 10 रुपए दान देने हो कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसके पास 100 रुपए हो, या कम से कम 10 रुपए तो हो जितने देने हैं। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने पल्ले वो चीज हो। दया वही कर सकता है जिसके हृदय के अंदर दया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष वचन किया करते थे, दूसरों पे दया करने से पहले अपने पे दया कर। अपने पे दया। अब ये अपने पे दया क्या होती है? आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ते रहते, फलाने ने आत्महत्या कर ली, फलाने ने आत्महत्या कर ली। इसे आत्महत्या नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग अपने आप को कत्ल कर लेते हैं, अपना आपको खत्म कर लेते हैं, उसे आत्महत्या नहीं कहते, उसे शरीर की हत्या कहते हैं। वाणी कहती है नाम ना जपे से आत्मघाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो नाम नहीं जपते वो है आत्मघाती, वो अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। शरीर को भोजन ना मिले, शरीर कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल ना मिले कुछ दिनों तक मर जाएगा। आत्मा को भजन ना मिले, नाम ना मिले, आत्मा कमजोर हो जाएगी। और जब आत्मा को कई समय तक नाम ना मिले, आत्मा मर जाती है साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो बड़े से बड़े अपराध करते हैं लोग, घिनौने अपराध जो पढ़ के भी रूह कांप जाती है, ये कौन लोग करते हैं? ये आत्मघाती लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने अपनी आत्मा को नाम की खुराक नहीं दी। इसलिए महापुरुष वचन किया करते, सबसे पहले अपने आप पे तरस कर, अपने आप पर दया कर, नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दया की भावना तब उत्पन्न होगी अगर तेरे हृदय में नाम होगा। हम ये सब यहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी सर्व सांझी गुरबानी कही जाती है। अब मेन टॉपिक पे आ जाएं, क्योंकि जहां भी दास जाता है, पहली बार फरीदाबाद में दास पहली बार आया है, और संगत का इतना प्यार देखकर दास का सर झुका हुआ है आपके चरणों में, इतना प्यार। पर दास का जो मकसद है, जिसके लिए दास यहां पर आया है, मेरा एक ही मकसद होता है साथ संगत जी, वो ये है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी सर्व सांझी गुरबानी है। अगर कोई मुसलमान आ जाए तो उसे ये नहीं कहते कि मुसलमान धर्म छोड़, तेरा धर्म छोटा है, सिख बन जा। नहीं, अपने धर्म पर कायम रहे। गुरबानी उपदेश देती है, पंज निवाजा वक्ते पंज पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दो, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफ्त सनाए, करनी कलमा आग के ता मुसलमान सदाए। अगर मुसलमान है तो ऐसा बन, 5 वक्त की नमाज पढ़, हक हलाल की खा, हराम की मत खा, कलमा पढ़, तस्बीह फेर। ये उपदेश है मुसलमान को। पंडित कौन हो? हिंदू आ गया, कोई हिंदू भाई आ गया तो उसे ये नहीं कहा जाता तू हिंदू, तेरा धर्म बुरा है, सिख बन जा। नहीं, पंडित है, पंडित सो जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पंडित है तो राम नाम का रस पी, तो तेरे में इतना ज्ञान हो जाएगा,
कि तेरे उपदेश से जगत जी उठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक पर अब गुरु महाराज से पूछे सिख कौन, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं हम अपने आप को सिख समझते हैं। मैं तो समझता हूं जो जो अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख समझता है हाथ खड़ा करें। सारे ही समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु पातशाह से पूछते हैं क्या वो हमें सिख समझते हैं? हम तो मानते हैं हम सिख हैं, पर बात तो यह है ना गुरु माने कि हम सिख हैं। गुरु पातशाह क्या कहते हैं? सर इनकी बात समझ में आई। हम कहते हैं कि हम गुरु के सिख हैं, गुरु महाराज कहते हैं मैं नहीं मानता। अगर तू सिख है, कहलवाना भी चाहता है, तो तू अमृत वेले उठ के स्नान करके नाम में जुड़ता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तू गुरु का सिख कहलवाना चाहता है, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उत्तम करे, उत्तम करना पड़ता है। सुबह उठना आसान नहीं है। एसी चल रहा हो, रजाई ली हो, मन आलस थोड़ी देर और सो जा। पर जो गुरु नानक के नाम लेवा प्यार के सिख हैं, जिनके अंदर प्रेम है, वो रजाई को साइड में करके उठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आलस से लड़ते हैं वो। साबाही सलाए जिन्नी त्याया एक मन से ही पूरे शाह वक्ते ऊपर लड़ मुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उत्तम करे पल के प्रभाती स्नान करे अमृत सर नावे। अगर तो गुरु का सिख अपने आप को कहलवाता है तो अमृत वेले उठकर नाम जपता होगा। अब बताओ कोई हाथ खड़ा कर सकता है? कितने लोग हैं जो अमृत वेले उठते हैं? आदि संगत ने हाथ खड़े किए। शुक्र है गुरु नानक पातशाह का, शुक्र है। पर जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, चरणों में बेनती है कि अमृत वेला संभालो, तब गुरु हमें सिख मानता है, नहीं तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। पहले अपने आप पे दया करो, फिर दूसरे पे दया कर सकते हैं। अभी तो हमारी हालत ही दया नहीं है कि हम पे तरस करो कि अमृत वेला ही नहीं बना, गुरु को सिख कहलवाते हैं हम। अमृत छकना तो दूर की बात रही। जब 5 प्यारे अमृत छकाते हैं, सबसे पहली बात कहते हैं कि अमृत वेले उठ के 5 वाणियों का पाठ करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो लोग अमृत वेला नहीं संभालते, ध्यान देना, इन बातों को ध्यान से सुनना। जो लोग अमृत वेला नहीं संभालते, अमृत छक के आ जाते हैं, कुछ ही दिनों बाद उनकी कृपाण टंगी होती है दरवाजे के साथ। 5 ककार भी नहीं रहते, क्योंकि जब तक रोज अमृत वेले 5 वाणी अंदर नहीं जाएंगी, दिखावा यादें देर तक नहीं रह सकता। 5 वाणियां रोज अंदर जाएंगी, 5 ककार टिके रहेंगे। ये 5 वाणियां क्यों बनाई थी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 रोगों से लड़ने के लिए 5 वाणियां। ये ताकत है, शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विश्वास करना, मैंने कभी भी दास जहां पर कीर्तन करता है ना, यादा करके, सिंधी संगत है या महाराष्ट्र है, मद्रासी तक आते हैं। हिंदी में इसलिए कथा करनी पड़ती है मुझे हर जगह पे। अब हिंदी बोल बोल के ऐसे हो गया कि अगर पंजाबी बोलता हूं तो उसमें हिंदी निकल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि अमृत छको, पर पिछले साल अपने आप 166 लोग जाकर हजूर साहब जाकर अपने आप अमृत छक कर आए, अपने आप। क्या ज्ञान हासिल होता है इससे? मैंने उनसे नहीं कहा अमृत छको। क्यों छका उन्होंने? क्योंकि अमृत वेला है। अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, 5 वाणियों का पाठ भी करते हैं। अपने आप मन किया कि जाके अमृत छकना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना यहां पर लोगों को समझा समझा कर थक जाओ, कोई छक भी ले संभाल नहीं पाता। पर जिन्होंने अमृत वेला संभाल लिया, बाणी अंदर अमृत वेले जा रही है, अपने आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन मानने का मन कर पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संभालो अमृत वेला, चाहला गे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध कारा तुझे ना व्यापे, नानक मिटे उपाध अमृत वेला। इसकी कितनी वड्याई करूं कम है साध संगत। ये तो प्रकरण ही सब जानते हैं कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। आओ ये बात निकली है तो छोटा सा ये शब्द भी गा लें और फिर एक छोटी सी घटना भी श्रवण कर लें कि हो सकता है इस घटना को सुन के सबका अमृत वेला बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कह रहे हैं साथ संगत जी कि पिछल रात ना जागे हो जीवन दड़ो मोए होए। तू पिछली रात को अमृत वेले नहीं उठा, तूने नाम नहीं जपा, बंदगी नहीं की, इसका मतलब तू मर चुका है। क्योंकि अगर तू जीवित होता तो उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, वाणी कह रही है। फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवन दड़ो मुए होए।
अगर तू पिछली रात नहीं जागा तू मर चुका है। हिसाब लगाओ साथ संगत जी, एक रात नहीं जागा मर चुका कह रहे हैं। हम तो जन्मों से मरे पड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की नजरों में मरे पड़े हैं हम अपने को सिख कहते हैं गुरु के। अपने अंदर झांकें, कहां खड़े हैं। राबिया बसरी कमाई वाली पीर, मुस्लिम धर्म की, सुबह उठी क्या देखती है कि सैकड़ों शागिर्द उसके घर के बाहर खड़े हैं उदास। पूछते क्यों आए हो, ना तो आज ईद है ना मैंने आपको बुलाया है, क्यों आए हो। सब चुप। और जब बार बार पूछा तो सबने जवाब दिया कि आज हमें सबको एक ही सपना आया है रात को कि राबिया मर गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि सबको एक ही सपना आया तो दुखी मन से आए हैं, तुम्हें दफनाने के लिए इकट्ठे होकर आए। राबिया ने आंखें बंद की, रो पड़ी, कहने लगी सच है। कहने लगी जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने होश संभाला है, एक रात भी मैंने बिना बंदगी के नहीं बिताई। उस खुदा की बंदगी में जागी हूं हर रात, पर कल रात को मैंने भोजन ज्यादा खा लिया और सुस्ती पड़ गई, सो गई, और कल रात मैंने बंदगी नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुदा की नजरों में मैं मर गई, एक रात बंदगी नहीं की, खुदा की नजरों में राबिया मर गई। हम गुरु नानक की नजरों में क्या मर नहीं पड़े हैं साथ संगत। दास हमेशा कहता है हमारी हालत पता कैसे है, उस बच्चे की तरह है जो पूरा दिन अपने पिता की तारीफ करेगा, जहां बैठेगा मेरा पिताजी धन है, मेरे पिताजी महान है, मेरे पिताजी जैसा कोई पिताजी नहीं। पिताजी के बारे में कोई बोल दे लड़ मरने को तैयार हो जाते हैं। हमारे पिता कौन? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे पिता कौन? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कोई उनके बारे में कुछ कह दे हम मरने को तैयार हैं, इतना प्रेम है हमारा। पर वही पिता जब शाम को कहे एक गिलास पानी पिला दे, बेटा कहता है अपने आप ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बेटे पिता के हृदय में से क्या बात निकलती होगी कि क्या लाभ तेरे माथे टेकने का, क्या लाभ तेरा मेरी उस्तत करने का, मेरे लिए लड़ मरने का। बात तो तू मेरी मानता नहीं। यही हालत हमारी है। माथे टेकते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को, धन गुरु नानक कहते हैं, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं। कोई कुछ कह दे मरने को तैयार है उनके लिए, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमृत वेले उठ 5 बाणियां पढ़, कहते हमसे नहीं उठा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमृत छक, तो कहते हैं कोई भेद भी ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं थोड़ा सोच लें। अमृत छकने के लिए जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने अपने बच्चे वारते वक्त सोचा नहीं एक सेकंड के लिए, हम अमृत छकने के लिए भी कहते हैं सोचेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं, ये एक्सक्यूज देते हैं कि अमृत छकने के बाद कोई गलती हो गई तो इसलिए अमृत नहीं छकते। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि अमृत छकने ना छकने से बड़ी कोई गलती है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत छकने के बाद गलती हो जाए उसकी माफी है, पर ना छकने की कोई माफी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमृत वेले उठ, नहीं उठ सकते। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कह रहे हैं ना वाणी में 1430 अंग हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के। 1430 अंगों में केवल दिया ही दिया है, आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार। पातशाह कहते जो मांगे मैं तुझे देता हूं, पर एक काम कर, अमृत वेले उठ नाम जप, अमृत वेला सच नाओ बढ़िया ही विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चीज गुरु नानक ने हमसे मांगी अमृत वेला, वो भी हम उसे नहीं दे सकते, तो किस बात के गुरु के सिख, किस बात के। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं जो वापरी है सबने सुनी है शायद, पर फिर भी एक बार सुन लो। नई संगत बैठी होती, किसी का अमृत वेला बन जाएगा। सरसा नदी का किनारा विछोड़ा हो गया, सबने सुनी है साखी, पर इसके बाद की घटना सबसे इंपॉर्टेंट है। सरसा नदी से विछोड़ा हो गया, परिवार का विछोड़ा हो गया। अमृत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं उस तरफ चले गए सरसा नदी के किनारे, कहने लगे दया सिंह अमृत वेला हो गया है। कीर्तनीय सिंहों से कहे आशाई दीवार का कीर्तन शुरू करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया सिंह हैरान कि 500 सिंह केवल साथ में है, पीछे इतिहास में लिखा 70,000 की फौज पीछे लगी हुई है, मुगलों की 70,000 की फौज। दया सिंह कहने लगा पातशाह फौज पहुंच जाएगी, सब मर जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कीर्तनीय सिंहों से कहो आशाई दीवार का कीर्तन शुरू करें। 500 सिंह है ना, 250 सिंहों को कहो कि पहरा दें सरसा नदी के किनारे पर खड़े होकर, अगर फौज पहुंच जाए उनसे लड़े। बाकी 250 सिंह वो बैठकर आशाई दीवार का कीर्तन सुने, अमृत वेला संभाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दया सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे कौन बोल सकता है। कीर्तन शुरू हो गया। अंदाजा लगाओ साथ संगत जी, मैं हमेशा कहता हूं ये बात, आंखें बंद करके जरा ध्यान लगा के जरा सोचो।
युद्ध का मैदान, मौत सर पर खड़ी हो, 250 सिंह समाधि लगाकर आशाई दीवार का कीर्तन सुन रहे हैं। क्या अवस्था है। और 250 सिंह खड़े हैं पहरे पर, फौज पहुंच चुकी है, लड़ाई हो रही है, मुकाबला हो रहा है, सिंह कट रहे हैं, मर रहे हैं, पर 250 सिंह समाधि लगाकर आशाई दीवार का कीर्तन सुन रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं। आशाई दीवार का कीर्तन की समाप्ति हुई, दया सिंह आया और इतिहास में लिखा है पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से उसने सवाल किया, पातशाह अगर आज का दिन अमृत वेला ना संभालते तो क्या हो जाता। आपके एक दिन के अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक की। एक दिन के अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रो में आ गए। कहने लगे, दया सिंह क्या कहा तूने कि आज का दिन अमृत वेला ना कर रहा था। कहने लगे, दया सिंह बात को ध्यान से सुन, साथ संगत जी हमारे लिए भी है, इसको मन से सुनना इस बात को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस वक्त जो वचन किए, कहने दया सिंह तू कहता है 250 सिंह शहीद हो गए, मैं कहता हूं 500 के 500 शहीद हो जाती, तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता, पर आगे चल के इतिहास में कोई गुरु का सिख ये घटना सुनता कि अमृत वेला कितना जरूरी होगा। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के मैदान में भी अमृत वेला नहीं छोड़ा एक दिन, अगर इस घटना को सुनकर किसी एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया तो ये सौदा महंगा नहीं, सस्ता है। ये किस लिए किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, अपने 250 प्यारे सिंह शहीद किस लिए करवाए? हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए करवाए ना, कि हम सुने ये घटना और हमारा अमृत वेला बन जाए। और अगर इसको सुनने के बाद भी अगर हमारा कल अमृत वेला ना बने ना साथ संगत जी, और सुबह अमृत वेला सोकर बीत जाए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं साथ संगत जी, कोई भी नहीं। क्या मुंह दिखाएंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, ये खुद विचार कर लेना। फिर हाथ जोड़कर बेनती है, सुबह 4 बजे अमृत वेला है, दास यहां पर आया है तो एक ही बेनती, एक ही लक्ष्य है दास का कि संगत का अमृत वेला बन जाए, क्योंकि अमृत वेला बन जाएगा, अमृत जिंदगी में आ जाएगा, अमृत वाणी अंदर जाएगी, अमृत तो अपने आप छका जाना है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।